Hello students, welcome back. Now we are here again in Kutum classes by Dr. Ritu Gupta, and today we are going to start our chapter 2 for class 11 business studies, and the name of the chapter is forms of business organization. So let us start our new journey for the forms of business organization. What is the form of business organization that we need to understand कि एक ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगराइजेशन किस बेसिस पर किया जाता है, राइट? हमें किस बेसिस पर उसको कैटेगराइज करना है? ऑनरशिप के बेसिस पर. उसे एक पर्सन ऑन करता है, उसे दो पर्सन ऑन करते हैं, या 3-4 लोगों ने मिलकर उसको ऑनिंग की है, या प्रॉपर आपने कंपनी थ्रू लॉ उसको रजिस्टर कराया है. इसके अकॉर्डिंगली आपकी पूरी की पूरी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जाती है. सो मीनिंग ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमें क्या समझना है कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड विथ ऑनरशिप, राइट? एंड ऑनरशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट है जो ये डिटरमाइन करता है कि हु इज ऑथराइज टू टेक द एक्शन, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी टाइप ऑफ लॉसेज इफ देयर इज सम लॉसेज इन द बिजनेस. सो जो ओनर्स हैं उसके बेसिस पर ही हम अलग अलग फॉर्म्स को नाम देंगे. या So if we categorize different forms of business organization, एक सिंपल मैंने क्लैरिफिकेशन की है थ्रू द चार्ट. इस चैप्टर में हम पूरा का पूरा फोकस करेंगे ऑन द प्राइवेट सेक्टर कि जितने भी हमें फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर 2 एज पर आवर सिलेबस ऑफ क्लास 11 स्टडी करना है, दैट इज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस. फिर नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आएगा उसमें हम ये दोनों अपना ज्वाइंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को भी स्टडी करेंगे. इफ यू टेक अ ब्रीफ रिव्यू अबाउट द सेम, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी प्राइवेट सेक्टर है वहाँ सारा का सारा पैसा प्राइवेट ऑनर्स ही इंट्रोड्यूस करते हैं. उसके अंदर आप या तो नॉन इनकॉर्पोरेटेड यानी कि जिनका रजिस्ट्रेशन कराना आपको कंपलसरी नहीं है, या फिर कॉर्पोरेटेड जिनका रजिस्ट्रेशन कराना लीगली रिक्वायर्ड है. अगर हम नॉन इनकॉर्पोरेटेड की बात करें तो वहाँ पर जहाँ सिंगल पर्सन है तो सोल प्रोप्राइटरशिप को स्टडी करेंगे. जहाँ 2 लोग हैं, मिनिमम 2 पीपल आर देयर, तब हम पार्टनरशिप को स्टडी करेंगे. वेयर वी हैव अ ज्वाइंट हिंदू फैमिली जो पहले से बिजनेस चला आ रहा है, बच्चे पैदा होते जा रहे हैं और उसके अंदर ऐड होते जा रहे हैं बाय बर्थ एज अ मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस, वो होगा हमारा ज्वाइंट हिंदू फैमिली. अब अगर इसी के हम लीगल पार्ट पर चले जाएं तो इसमें 2 कैटेगरीज आती है. एक है कोऑपरेटिव सोसाइटी और दूसरा है जॉइंट स्टॉक कंपनी. दोनों के अपने अपने एक्ट है जिन्हें हम डिटेल में आगे वीडियोस में स्टडी करेंगे. ये जो बाकी का पार्ट है ज्वाइंट सेक्टर जहां पर पब्लिक और प्राइवेट मिलकर ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, और पब्लिक सेक्टर उसमें भी इनकॉर्पोरेटेड और नॉन इनकॉर्पोरेटेड दोनों सेक्शंस आते हैं. नॉन इनकॉर्पोरेटेड में पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग स्टार्ट करती है, और इनकॉर्पोरेटेड के अंदर 2 कैटेगरीज आती हैं. एक आता है आपका पब्लिक कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी. बट पब्लिक सेक्टर वाला पार्ट हमें चैप्टर 2 के अंदर नहीं स्टडी करना है, हम ये सारे के सारे पार्ट 1 बाय 1 स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले आज की वीडियो में हमारा पूरा का पूरा फोकस रहेगा ऑन द सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट? सोल, अकेला, अ सिंगल पर्सन. ओके, हमारा जो सोल प्रोप्राइटरशिप का मॉडल है वो बहुत पुराना है. जब से बिजनेस की शुरुआत हुई है तब से लोगों ने पहले सिंगल हैंडेड ही बिजनेस को शुरू करना शुरू किया. धीरे 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 जैसे जैसे ह्यूमन नीड्स बढ़ती चली गई, बिजनेस का लेवल बड़ा होता चला गया, वैसे वैसे थोड़े थोड़े फॉर्म्स नए ऑर्गेनाइज हुए. तो एक्चुअली सोल प्रोप्राइटरशिप जहां पर सिर्फ, अभी मैं बार बार आपको एक चीज रिमाइंड करा दूं इसके अंदर, ऑनरशिप. अब यहाँ सोल है तो यहाँ पर सारा का सारा ऑनरशिप किसके पास रहेगा? एक सिंगल इंडिविजुअल के पास जिसने अपने लिए वो बिजनेस स्टार्ट किया है. इसका माने ये नहीं है कि वो अपने लिए एम्प्लॉयज अपॉइंट नहीं कर सकता है, बट वो किसकी अकॉर्डिंगली या रूल्स कौन डिसाइड करेगा? वो सब वही, वो ऑनर जो सोल ऑनर है वही डिसाइड करेगा, राइट? तो यहाँ पर जो फॉर्म सोल प्रोप्राइटरशिप शब्द दिया गया है इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को नाम, उसका रीजन क्या है? ऑनरशिप. सारी कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट की है, सारे प्रॉफिट्स उनके हैं, सारे रिस्क उनके हैं. एवरीथिंग हैज टू बी बियर बाय दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल ओनली, राइट? So sole proprietorship is an informal type of business owned by one. Why informal? Because इसका legal registration आप नहीं कराएंगे, right? क्योंकि legal registration नहीं है इसलिए इसको informal type of organization बोला जाता है. अब ये एक सिंपल सी क्लैरिफिकेशन है अबाउट फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. जब हम ये पूरा चार्ट समझ लेंगे तो समझिए आपका सोल प्रोप्राइटरशिप का पार्ट डन है. तो
To make it more easy, I have made this chart for you guys. सबसे पहले हम बात करेंगे फीचर्स की. ऑल्दो मैंने अभी आपको बहुत सारी चीजें बताई कि सोल प्रोप्राइटरशिप कैसा होता है, बट लेट अस डिस्कस वन बाय वन. What is the first category? First is saying इंडिविजुअल, राइट. सोल अकेला है तो इंडिविजुअल तो रहेगा ही, राइट. तो ऑनरशिप यहाँ पर सिर्फ एक उसी सिंगल पर्सन की रहेगी और किसी को वो उसमें इंक्लूड नहीं कर सकता. सेकेंड, आपकी मैनेजमेंट कैसी रहेगी, वो भी सोल रहेगी, क्योंकि आपकी ऑनरशिप है. आप चाहेंगे ही नहीं किसी को इन्वॉल्व करना. अगर किसी और के डिसीजन से कुछ गलती हो गई, नुकसान तो आपको ही भरना है. इसलिए मैनेजमेंट भी आप अकेले ही देखते हैं सारी चीजें, ताकि सब कुछ बेटर हो, बेस्ट हो. लाइबिलिटी कैसी होगी, अनलिमिटेड. रीजन बीइंग, इसमें क्या है, जितना आप कोई भी बिजनेस करते हैं, मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में बता चुकी हूँ, बिजनेस में एक एसेंशियल एलिमेंट होता है रिस्क, राइट. अब अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल हुआ तब तो आपको फायदा है, अगर नहीं हुआ तो लाइबिलिटी ही क्रिएट होगी. देयर में भी लॉसेस. अब लॉसेस हो सकता है कभी कभी इतने ज़्यादा हो कि आपकी बिजनेस की प्रॉपर्टी से पूरे ना हो तो आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी उसमें देनी पड़ सकती है. अगर पर्सनल से भी पूरे नहीं हो तो आपको बैंकरप्ट भी डिक्लेयर किया जा सकता है, राइट. तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ये एक मेजर कंसर्न रहता है कि लाइबिलिटी आपकी अनलिमिटेड रहती है. फ्रीडम इन द सिलेक्शन ऑफ बिजनेस. आप जो आपके अकॉर्डिंगली, जो आपकी निश है, जो आपका इंटरेस्ट एरिया है, आप उसमें बिजनेस सेलेक्ट कीजिए. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, बिकॉज आप अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंगली उस बिजनेस को सिलेक्ट कर सकते हैं. सीक्रेसी. वाई सीक्रेसी विल बी देयर, सोच कर बताइए. जब एक ही पर्सन है, वही मैनेजमेंट कर रहा है, वही प्लानिंग कर रहा है, वही ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है, तो सारे के सारी जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसका रिस्क होता है लीक होने का, वो नहीं होगी ना, वो सब आपके पास है. तो सीक्रेसी इज अ मेजर बेनिफिट और फीचर. इसे हम बेनिफिट में भी डालेंगे. नो सेपरेट लीगल एंटिटी. वाई? क्योंकि हमने कोई रजिस्ट्रेशन कराया है. जब हमने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया तो मैं सेपरेट एंटिटी कैसे कह दूँ. हम अकाउंट्स करते हैं तो हम कहते हैं कि बिजनेस को बिजनेसमैन से अलग समझा जाता है, बट अनटिल एंड अनलेस इट इज़ नॉट रजिस्टर्ड, तब तक यहाँ पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी में पर्सनल प्रॉपर्टी क्यों यूज़ कर रही हूँ, इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि लीगल एंटिटी सेपरेट नहीं है, कहीं उसने रजिस्टर नहीं किया, वो अपनी मर्जी से एक बिजनेस शुरू कर रहा है और उसकी वजह से अगर किसी थर्ड पार्टी को लॉस होगा तो वो उसे बियर करना पड़ेगा. इसलिए यहाँ अलग अलग एंटिटी कंसीडर नहीं होती है. देन अनडिवाइडेड रिस्क, राइट. आप अकेले इस बिजनेस में कैपिटल लेकर आए, प्रॉफिट्स एंजॉय करें, बट क्योंकि रिस्क तो है, कभी कभी लॉसेस हो सकते हैं, थेफ्ट हो सकती है, आग लग सकती है, किसी भी तरीके का रिस्क जो है वो भी आपको खुद ही अकेले ही बेयर करना होगा. दैट इज वाई इट इज रिटन अनडिवाइडेड रिस्क. देन द लास्ट इज व्हाट, इट इज सुटेबल फॉर सम स्पेशल टाइप ऑफ बिजनेस. लाइक आप बुटीक स्टार्ट करना चाहते हो, पर्सनल है ना, आपकी एक आर्ट है, आपको पता है कि कैसे मुझे डिज़ाइन करना है कपड़ों को. ब्यूटी पार्लर हो गया, स्किन क्लिनिक हो गया, तो इस टाइप की जब कुछ स्पेशलाइज्ड आप अपनी एक्सपर्ट जो भी आपकी नॉलेज है उसके साथ कुछ नया करना चाहते हो, देन सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि बहुत सब कुछ जल्दी हो जाता है. वो मेरिट्स में देखते हैं, देखो क्विक डिसीजन है, जैसे फीचर्स है ना उसके अकॉर्डिंगली मेरिट्स आएंगे, क्योंकि उसके कुछ जो फीचर्स में जो प्लस वाले फीचर्स हैं वो सब उसको क्विक डिसीजन. अकेला कर रहा था ना, मैंने क्या बताया था, सोल मैनेजमेंट, क्योंकि वो अकेले हैंडल कर रहे हैं तो वो क्विक डिसीजन ले सकता है. उसको किसी से कोई सलाह नहीं करनी, मीटिंग्स नहीं होनी, कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं होंगे कि आपको किसी को कन्विंस करना पड़े. नो, वट एवर यू थिंक यू कैन टेक द डिसीजन. देन बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी? क्योंकि यहाँ सीक्रेसी आप मेंटेन कर पा रहे थे तो आपकी कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होगी. आपको बिजनेस को एक्सपैंड करना है, आप अपने प्रॉफिट्स को भी अपने पास रखना चाहते हो या रख रहे हो, या कभी कभी प्रॉफिट्स नहीं भी हो रहे हैं तो भी वो किसी को नहीं पता चलेगा और आप अपने बिजनेस की इमेज बनाए रख सकते हैं विदाउट लूजिंग एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट लूजिंग एनी सीक्रेसी थ्रेड, राइट. देन व्हाट, डायरेक्ट मोटिवेशन. जहाँ लॉसेस की बात कर रही हूँ वहाँ प्रॉफिट्स भी तो हैं. हर बिजनेस तो फेल नहीं होता, हर रोज तो लॉस नहीं होता. तो जैसे एक सैलरीड पर्सन को तो मोटिवेशन चाहिए होता है कि इस बार मेरी सैलरी बढ़ेगी तो मैं सेटिस्फाई होऊंगा, मैं थोड़ा ज़्यादा काम कर पाऊंगा, या ये जॉब अच्छी है. यहाँ तो आपका ही बिजनेस है, आप ही बॉस है, तो आपको यहाँ डायरेक्टली मोटिवेशन मिलता है. जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता है आप मोटिवेट होते जाते हैं और उसमें और अपने एफर्ट्स डालते रहते हैं.
पर्सनल कंट्रोल डेफिनेटली, ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। एक सिंगल पर्सन है तो उसी का अपना कंट्रोल है और उसके अकॉर्डिंगली ही उसके सारे एम्प्लॉयज़ काम करेंगे। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 2 बॉस हों तो एक बॉस ने कुछ कहा, दूसरे ने कुछ कहा, एम्प्लॉयज़ कंफ्यूज होते हैं और काम टाइम पर नहीं होता। बट क्योंकि यहाँ पर एक ही डायरेक्शन मिल रही है, एक ही तरफ से सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो कंट्रोल करना ईजी होता है। ईजी फॉर्मेशन, लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है तो ईजी तो है ही। आपको जो बिजनेस स्टार्ट करना है वो आप करें अनटिल एंड अनलेस। यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, सपोज आपको केमिस्ट शॉप स्टार्ट करनी है तो उन कुछ केसेस में कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ आपको लाइसेंस लेना रिक्वायर्ड होता है। एल्स एवरीथिंग इज ओके, यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस एनी टाइम एज पर योर इंटरेस्ट एरिया। ये तो सारी अच्छी अच्छी बातें हो गई। अब हम थोड़ा सा इसकी डीमेरिट्स, यानी कि कुछ ऐसी तो लिमिटेशंस होंगी ना इसमें कि कोई और नया फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन निकल कर आया था, है ना। हर एक में कुछ कमियां होती हैं जिसकी वजह से हम कुछ नया ढूंढते हैं। क्या 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। वन इज लिमिटेड रिसोर्सेज, जहां एक पर्सन ने कैपिटल लगाई या 2 लगा रहे हैं या 3 लगा रहे हैं, कहाँ ज़्यादा होगा, डेफिनेटली जहाँ एक से ज़्यादा लोग हैं तो यहाँ लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, क्योंकि एक ही पर्सन की कैपिटल, उसी की मेंटल एबिलिटी, वही सब तो यूज़ हो रहा है, राइट। एंड देन लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न। अगर आपका बिजनेसमैन, उसको कुछ हो जाता है, वो बीमार हो गया, वो उसकी डेथ हो गई, कुछ भी मिस हैपनिंग हो गई, तो वो बिजनेस बंद, क्योंकि वो अकेला मैनेज कर रहा था, वही सब कुछ देख रहा था, तो बिजनेस की स्टेबिलिटी पर बहुत बड़ा थ्रेट रहता है। देन अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो मैंने बताया था, पर्सनल प्रॉपर्टी भी जा सकती है, बैंकरप्ट भी हो सकते हो, क्योंकि आपने तो थर्ड पार्टी से लोन ले रखा है, वो आपने ले रखा है, वो आपको देना ही पड़ेगा। तो वो जो अनलिमिटेड लायबिलिटी है ना, वो ऐसे खतरे की तरह टंग के घूमती रहती है। बट फिर वही बात, अगर बिजनेस करना है तो ये सब नहीं सोचना। बिजनेस करने के लिए एक अच्छा आइडिया और आपको रिस्क बेयर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, उतने गट्स आपको रखने ही होंगे। अनलिमिटेड लायबिलिटी से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो तो जब जहाँ प्रॉफिट है वहाँ लॉस तो साथ साथ चलेगा। देन लिमिटेड मैनेजमेंट, हर पर्सन की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है कि वो कितने घंटे काम कर सकता है। अगर आपका बिजनेस बड़ा हो रहा है तब आप उसको सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं चला पाएंगे। इसी वजह से जो बाकी की जो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो धीरे धीरे इमर्ज हुई विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे ह्यूमन नीड्स बढ़ी, बिजनेस बड़ा होता चला गया, तो लिमिटेड रिसोर्सेज में काम नहीं चलेगा। अगर बिजनेसमैन को कुछ हो रहा है तो हमें उस बिजनेस को चलाने के लिए कोई चाहिए जो उसको मैनेज करे, तो फिर मुझे पार्टनरशिप की तरफ देखना पड़ा। तो इस तरीके से जो इसकी लिमिटेशंस हैं उन्होंने आगे इंट्रोड्यूस किया किसको, पार्टनरशिप को। ये पार्टनरशिप का एक स्नैपशॉट है जो आपको क्लियर पिक्चर दे रहा है कि हमें पार्टनरशिप में किन किन टॉपिक्स को कवर करना है। बट डोंट वरी, इस वीडियो में नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे कंप्लीट, जितनी भी डिटेल्स यहाँ पर गिवन है। लाइक हम पार्टनरशिप की मीनिंग, मेरिट्स और डीमेरिट्स की, उसमें क्या अच्छी बातें हैं, क्या उसकी लिमिटेशंस है। देन वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, कितने टाइप की हम पार्टनरशिप्स कर सकते हैं, कितने टाइप के पार्टनर्स होते हैं, क्या माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है, पार्टनरशिप डीड क्या है, ऑल एंड एवरीथिंग अबाउट पार्टनरशिप, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यू आर वॉचिंग कुटुंब क्लासेस बाय डॉक्टर रितु एंड स्टे ट्यून फॉर ऑल दीज वीडियोज। सो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।